Hello students, today we are discuss our topic simplification. Simplification क्या होता है? जब किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दे रखे हों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन दे रखे हों, उनको सॉल्व करके जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होता है सिंप्लीफिकेशन। अब बात आती है कि जब एक ही क्वेश्चन में ब्रैकेट भी हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन भी दे रखे हैं, तो हम पहले किसको सॉल्व करें। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का एक रूल है, वो है वी वोडमास रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि पहले हमें प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या माइनस करना है। ठीक है, हम इस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी फॉर होता है विनकुलम और बार, इसको हम बार भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड है बी, बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी ऑर्डर है कि पहले किसको सॉल्व करना है। वो ऑर्डर है, फर्स्ट आता है आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट हैं तो पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। फिर आता है हमारा ओ, ओ फॉर होता है ऑफ। ऑफ का जो साइन होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, देन डी, डी फॉर होता है डिवीज़न। फिर हम डिवीज़न करेंगे उस क्वेश्चन में। डिवीज़न के बाद एम, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन। ए फॉर होता है एडिशन एंड एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। ये होता है हमारा बोर्डमास रूल। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ओ फॉर भी मल्टीप्लाई या एम फॉर भी मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑफ दिखता है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वो सिंपल उसने मल्टीप्लाई का साइन दे रखा होगा। अगर उसने कहीं ऑफ दे रखा है तो पहले ये सॉल्व होगा। आप कंफ्यूज मत होना कि मल्टीप्लाई से पहले तो डिवाइड होता है तो हम डिवाइड को सॉल्व करें। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑफ दिखता है तो पहले आप उसको ही सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आ सकते हैं, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा अभी। जैसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें माइनस मल्टीप्लाई प्लस के साइन हैं, सिर्फ ये तीन साइन हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे दिमाग में रूल होना चाहिए, वो बोर्डमास रूल। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब इसमें आप देखें 104 माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 23 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6। इस क्वेश्चन में सिर्फ तीन साइन हैं, माइनस, प्लस एंड मल्टीप्लाई। अगर हमें रूल पता है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व सिंपली कर लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है नहीं, बार भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है एंड डिवाइड भी नहीं है। सिंपल क्या है, तीन साइन है जिसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है। तो जहां आपको मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है सिर्फ आप उधर ही नोटिस करें। तो एक साइन तो ये रहा 13 मल्टीप्लाई बाय 6, और मल्टीप्लाई का जो दूसरा साइन है वो इधर है 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं, जो नंबर दे रखे हैं, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ नोटिस करना है, एक एक स्टेप लेके चलना है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई दे रखा है हमें वो नंबर सॉल्व करने हैं। तो 104 इसका भी कोई काम नहीं है तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 6 आपको यहाँ शो करके नहीं दिखाना। ठीक है, इसको आप रफ में सॉल्व कर लें और जो आंसर आए उसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख दें।
13 मल्टीप्लाई बाय 6। इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आया वो क्या आया 78। तो हमने पहला स्टेप कर लिया, प्लस 23 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, अभी मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है। ठीक है, तो अभी इसको और सॉल्व करना है। 104 माइनस 78 प्लस 23 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 30। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई का साइन क्वेश्चन में एक बार दे रखा हो, 2 बार भी हो सकता है। अब मल्टीप्लाई हमने सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लाई के बाद अब कौन सा स्टेप आएगा, एडिशन का। तो जितने भी प्लस वाले नंबर हैं जिनके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का साइन दे रखा है उनको आप एक साइड लिख लें। तो 104 प्लस 23, क्योंकि 78 से पहले माइनस का साइन है तो ये माइनस का है, 30 से पहले भी माइनस का साइन है तो ये भी नेगेटिव नंबर है। सिर्फ ये दोनों जो नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, मतलब प्लस के साइन हैं इनमें। फिर उसके बाद अब जो माइनस के साइन वाले नंबर हैं उनको लिख लो, -78 एंड -30। ठीक है, तो पहले क्या होगा, एडिशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 104 प्लस 23 कितना आंसर आएगा, 127। ठीक है, अब प्लस हमने सॉल्व कर लिया। अब सिंपल लास्ट में माइनस ही होना है। अब ये जो माइनस वाले जो नंबर हैं इनको प्लस करो। 78 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 108 माइनस का। ठीक है, मैंने आपको जब मिक्स्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझाए थे उसमें मैंने ये बताया था, जब उसमें एक ही क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों आ रहे थे तो हम क्या करते थे, एक साइड हमने प्लस वाले ले लिए और एक साइड हमने माइनस वाले। तो पहले प्लस वालों को प्लस कर लिया और फिर जो माइनस वाले नंबर हैं उनको प्लस किया, फिर हम लास्ट में क्या करते थे, माइनस। ऐसी सेम मैंने यहाँ किया है। लास्ट में क्या बचा, 127 माइनस 108। 127 में से 108 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 19। तो इसका आंसर कितना आ गया, 19। हमें सिर्फ रूल पे ध्यान देना है कि पहले हमें कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करना है। अगर हमें वो याद है तो हम सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें माइनस मल्टीप्लाई प्लस के साइन थे। अगर किसी क्वेश्चन में डिवाइड का भी साइन दे रखा हो तब कैसे सॉल्व करें उसको, सिंपल मेथड वही है। जैसे क्वेश्चन है 3600 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 6। इसमें आप देखोगे डिवाइड का साइन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई का, प्लस का, माइनस का। ठीक है, अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, क्योंकि इसमें डिवाइड आ रहा है तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड का साइन जिन जिन नंबरों के बीच में है पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करना, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको फर्स्ट स्टेप में लिख लेना एज इट इज़। अब एक एक स्टेप लेके चलना। पहले क्या होगा, डिवाइड। तो जहाँ डिवाइड का साइन है सिर्फ आप उन नंबरों पर नोटिस करो। 3600 डिवाइडेड बाय 90 और कहाँ पे है, 120 डिवाइडेड बाय 6। तो पहले हमें सिर्फ इन दोनों नंबर पे नोटिस करना है और जो बाकी नंबर हैं उनको हमें एज इट इज़ लिखना है। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या आएगा, जो डिवाइड का साइन है उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा हम वो लिखेंगे। 3600 डिवाइडेड बाय 90, इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 40। हमने 40 लिख लिया। आगे क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 9। अभी इसका कोई काम नहीं है तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड का साइन एक और है तो कितना आंसर आएगा, 6 2 जा 12 और 0 तो 20। ठीक है, डिवाइड हमने सॉल्व कर लिया। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो जिन जिन नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है उसको सॉल्व करो। 40 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 24 माइनस 20। 40 मल्टीप्लाई बाय 9 360 प्लस
5 मल्टीप्लाई बाय 24 120 माइनस 20, डिवाइड भी हो गया मल्टीप्लाई भी हो गया, अब एडिशन होगा। तो 360 प्लस 120, इन दोनों नंबरों को प्लस करो, कितना आंसर आएगा 480 माइनस 20। लास्ट में सब्ट्रैक्शन होना है, तो 480 माइनस 20 इज इक्वल टू 460। तो हमारा आंसर कितना आ गया 460। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था, बट अगर हम एक एक स्टेप लेके चलें तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया था जिसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस के साइन हो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जिसमें डिवाइड भी आ जाए। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि आपके पास ऑफ भी हो, डिवाइड भी हो, मल्टीप्लाई का साइन भी हो, माइनस भी हो। ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, जो मैं ऑफ की आपको बता रहा था अब इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 6512 माइनस 798 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7 ऑफ 8। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लें। हमने लिख लिया। अब हमें रूल याद करना है, बोर्ड मास रूल। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, बी के बाद क्या आता था ओ, मतलब ऑफ। क्या इस क्वेश्चन में ऑफ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो पहले ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो 6512 माइनस 798 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7 ऑफ 8 का मतलब क्या होता है, ऑफ माने होता है मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ। ठीक है, तो कितना आएगा 56। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले ये क्यों सॉल्व किया है, मल्टीप्लाई से पहले तो डिवाइड सॉल्व होता है। हमने ऑफ को रिप्लेस करके मल्टीप्लाई का साइन लगाया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे नहीं रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था, ऑफ दे रखा था। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑफ दे रखा है, भले ही वो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बट सॉल्व आपको पहले वही करना है, क्योंकि हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई का साइन है तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो पहले डिवाइड ही होगा। अगर ऑफ दे रखा है तो पहले ऑफ का सॉल्व होगा, भले ही यहाँ मल्टीप्लाई क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56। तो पहले ऑफ को हमने सॉल्व कर लिया, ऑफ के बाद डिवाइड। 6512 माइनस 798 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड का साइन किन दो नंबरों के बीच में है, 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये दोनों नंबर सॉल्व होंगे। कितना आंसर आएगा, 3 1 जा 3 मतलब 1 माइनस 56। जिस स्टेप की बारी आ रही है सिर्फ हमें उसी पे ध्यान देना है और बाकी नंबर को हमें एज इट इज लिखना है। डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई होगा। 6512 माइनस 798 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आंसर आएगा 798 एंड माइनस 56। ठीक है, उसके बाद एडिशन तो यहाँ नहीं दे रखा, सिंपल क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्शन। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 6512 में से पहले ये 798 माइनस करें, फिर जो आंसर आए उसमें से 56 को माइनस कर दें, या फिर ये दोनों नंबर माइनस के हैं क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का साइन है, तो ये दोनों माइनस के हैं, तो या फिर आप पहले इन दोनों को प्लस कर लें, साइन तो माइनस का ही आना है। तो इन दोनों को जब प्लस किया कितना आंसर आया 854। ठीक है, एंड लास्ट इन दोनों का माइनस, 6512 माइनस 854 कितना आएगा 5658। ये जो सॉल्यूशन है उसको आप रफ में कर लेना। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ शो करके मत दिखाना। नेक्स्ट टाइप है अगर किसी क्वेश्चन में बार आ जाता है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 11 माइनस पैरेंथेसिस 7 प्लस 2 माइनस 1 और इसके ऊपर बार दे रखा है और ब्रैकेट हमने लास्ट में क्या किए हैं क्लोज। इसमें ब्रैकेट भी आ रहे हैं, बार भी आ रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले पैरेंथेसिस, मतलब जो राउंड ब्रैकेट है ये, तो बाकी जो नंबर है हम उनको एज इट इज लिखेंगे।
तो क्या होगा 4 प्लस 11 माइनस ब्रैकेट 7 प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैंने बताया था कि ब्रैकेट आते हैं, अगर उससे पहले बार दे रखा है तो पहले बार सॉल्व होगा। तो इन दो नंबरों के ऊपर बार दे रखा था, क्वेश्चन में बार ऐसे आ सकता है। ठीक है, नंबर के ऊपर लगा हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहले हम 2 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर यहाँ तो माइनस दे रखा है तो पहले माइनस क्यों सॉल्व हो रहा है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें पहले क्या सॉल्व करना है, बार को सॉल्व करना है। अब उसके अंदर चाहे कुछ भी दे रखा हो, माइनस हो प्लस हो मल्टीप्लाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ब्रैकेट आएंगे, वही पैरेंथेसिस, बट अभी पैरेंथेसिस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर क्या ऑपरेशन है 7 प्लस 1, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपल 4 प्लस कर्ली ब्रैकेट 11 माइनस 7 प्लस 1 कितना होता है 8 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट अब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद अब ब्रैकेट में पैरेंथेसिस हो गया, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है 11 माइनस 8, तो हम सिर्फ इस पे नोटिस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 लिखा हमने, 4 प्लस 11 माइनस 8 कितना होगा 3, और ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो इसको हम रिमूव कर देंगे। लास्ट में क्या बचा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 प्लस 3 कितना आंसर आएगा आपका 7। ठीक है, आपको मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन समझा दिए हैं। सिंप्लीफिकेशन की आपको एक वीडियो देखनी हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसमें थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जो क्लास 6 और 7 के लिए हैं, वो आप ज़रूर देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें ब्रैकेट भी हैं, बार भी हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।